स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 7। इससे पहले कि सभी सीजन्स और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आंद्रे अभी भी बेहोश पड़ा है और वो सपना देख रहा है जिसमें सब कुछ बदल गया है। इंजन बर्बाद हो चुका है, ट्रेन पर विल्फर्ड के लोगों की जगह पर खोपड़ी का लोगो लगा हुआ है और फिर कुछ लोग आंद्रे को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और फिर इससे पहले कि वो आंद्रे को कुछ कर पाते, वह मिस्टर विल्फर्ड रूथ और हावी के साथ आकर आंद्रे को बचा लेते हैं। इसके बाद आंद्रे बेस को देखता है जो एक लाइब्रेरियन बन गई है और यहाँ बेस आंद्रे को बताते हुए बोलती है कि दोस्त तुम सपने में हो और तुम मर रहे हो इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने पर जोशी और जीरैक आंद्रे को टेल से बाहर निकालने के लिए जैसे ही टेल में जाते हैं तो उन्हें आंद्रे बेहोश मिलता है और फिर ये आंद्रे को डॉक्टर पेल्टन के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। आंद्रे की खराब हालत के बारे में पता चलते ही जारा, बेस और बैन वहां पहुंच जाते हैं और अब काफी देर तक इलाज चलने के बाद डॉक्टर पेल्टन सबको आंद्रे से मिलने की इजाजत दे देती हैं और साथ में बताती हैं कि आंद्रे अभी कोमा में है और हमें नहीं पता कि वो कब ठीक होगा। हो सकता है कि वो 1 घंटे में ठीक हो जाए, हो सकता है उसे 1 दिन लगे या फिर 1 महीना, या शायद वो कभी ठीक ना हो। जारा डॉक्टर पेल्टन की बात को सुनकर पूछती है कि तो डॉक्टर हम ऐसा क्या करें जिससे आंद्रे ठीक हो जाए। डॉक्टर पेल्टन जारा को जवाब देते हुए बोलती है कि बस इससे अच्छे से बातें करो। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस को रोना आ रहा था क्योंकि उसका दोस्त मरने की कगार पर खड़ा था, मगर क्योंकि आंद्रे दोस्त के साथ साथ एक लीडर भी था तो ये बेस का फर्ज बनता था कि वो अपने लीडर के नाजुक हालातों में खुद को कमजोर और टूटा हुआ ना दिखाए। और इसी वजह से बेस अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकलकर ट्रेन के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर कभी एलजे एलेक्स को लेकर गई थी। और अब यहां पहुंचने के बाद बेस अकेले में बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब जब बेस रो रही होती है तभी ऑड्री, जो कि उस जगह पहले से ही बैठी हुई थी, वो बेस को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टूट गई हो क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। ऑड्री की बात सुनकर बेस उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और अब ऑड्री बेस के कहने पर वहां से जाने लगती है। मगर वहां से जाने से पहले ऑड्री बेस को ये बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि आंद्रे जल्दी ठीक हो जाए तो तुम उससे बातें करो, उसे अपनी दुनिया में वापस लेकर आओ। और अब बेस ऑड्री की बात सुनकर ऑड्री से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि ऑड्री तुम तो एक हीलर हो, तुम मेरी मदद करो ना। जैसे तुम नाइट कार में लोगों के मन में झांक कर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी, वैसे ही तुम आंद्रे को भी ठीक कर दो प्लीज। और अब ऑड्री बेस के रिक्वेस्ट करने पर आंद्रे को ठीक करने के लिए मान जाती है। इन सब के बीच आंद्रे के सपने में बेस आंद्रे को बताती है कि अगर तुम्हें अपने सपने से बाहर निकलना है तो तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करके टेल बॉस से मदद मांगनी होगी और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तुम्हें एक फेक पासपोर्ट बनवाना होगा और फिर अपने नकली पासपोर्ट के जरिए बॉर्डर क्रॉस करके कार्टोग्राफर से मिलना होगा जो तुम्हें टेल बॉस तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फेक पासपोर्ट बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि बैन होता है जो उसे नकली पासपोर्ट बनाकर दे देता है। अब आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड और उसके साथियों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड के साथ बॉर्डर इसलिए क्रॉस कर रहा था क्योंकि आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड की गैंग और रोज की गैंग के बीच डॉल की डील करवाने वाला था। अब बॉर्डर क्रॉस होते ही आंद्रे सबसे पहले कार्टोग्राफर से मिलता है जो कि जारा होती है। जारा आंद्रे को ट्रेन का मैप दिखाती है और हम देखते हैं कि ट्रेन इन्फिनिटी की शेप में बना हुआ है और ट्रेन का डिजाइन ऐसा है कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा हो। अब यहाँ पर जारा आंद्रे को बोलती है कि अगर तुम्हें टेल में जाना है तो तुम्हें एक पहेली को सॉल्व करना होगा जिसका जवाब सिर्फ एक शब्द का है। अब इसके बाद जारा पहेली बताते हुए बोलती है कि कुछ लोग भागेंगे, कुछ लोग ढूंढेंगे, छुपते या धोखा देते हुए हम हमेशा मिलेंगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य हमें दिखेंगे। आंद्रे पहेली को जानने के बाद मिस्टर विल्फर्ड और रोज की गैंग के बीच डील करवा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एलजे आ जाती है जो एक इंस्पेक्टर होती है और अब एलजे सभी क्रिमिनल्स को मरवा देती है और आंद्रे को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इसके बाद हम हकीकत में देखते हैं कि ऑड्री आंद्रे को होश में लाने की कोशिश करते हुए उससे बात कर रही होती है। अब जब ऑड्री ऐसा कर रही थी तभी सपने में ऑड्री आंद्रे को जेल से बाहर निकाल रही थी। इसके बाद आंद्रे जेल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाता ही है कि तभी उसे मिस्टर विल्फर्ड दिख जाते हैं जिनको गोली लगी हुई थी और वो मरने ही वाले थे। और अब दम तोड़ते हुए मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे को रोज से मिली हुई डॉल को देते हुए बोलते हैं कि ये डॉल टेल बॉस के लिए गिफ्ट है, जाओ अपनी मंजिल को हासिल करो आंद्रे। और अब आंद्रे डॉल को लेने के बाद टेल के गेट तक पहुंच जाता है जहाँ टेल बॉस की गार्ड जोशी उससे पहेली का मतलब पूछती है। आंद्रे जोशी को पहेली का मतलब बताते हुए बोलता है कि पहेली का मतलब है मौत। सही जवाब मिलते ही जोशी आंद्रे के लिए गेट खोल देती है और अब आंद्रे एक लड़की से मिलता है और यही होती है टेल बॉस। और अब टेल बॉस से थोड़ी बहुत बात करने के बाद आंद्रे को पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आंद्रे की फ्यूचर की बेटी लियाना होती है और जो डॉल मिस्टर विल्फर्ड ने आंद्रे को दी थी उस डॉल में पाइक का लगाया हुआ बॉम्ब था और फिर वो बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फटने के बाद आंद्रे की आंख कोरिया के उसी न्यूक्लियर प्लांट में खुलती है जहाँ आंद्रे ने आशा को बचाया था। अब आशा आंद्रे को होश में लाती है और उसे सूप पिलाती है। अब सूप पीने के बाद जब आंद्रे रूम के एक लॉकर को ओपन करने के लिए जाता है तो आशा उसे रोकते हुए बोलती है कि आंद्रे इसके अंदर जो भी है उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो इसलिए इस लॉकर को मत खोलो। लेकिन आंद्रे आशा की बात को नहीं मानता और फिर वो उस लॉकर को ओपन कर देता है और लॉकर के ओपन होते ही आंद्रे को लॉकर के डोर पर वही लोकेशन दिखाई देती है उसी ड्रैगन ब्लड ट्री के साथ जिसको आंद्रे कई दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। और अब आंद्रे समझ गया था कि जिसे वो अलौकिक शक्तियों के जरिए दिखाया गया रास्ता समझ
समझ रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी कल्पना थी। और अब सच पता चलते ही आंद्रे कोमा से बाहर आ जाता है और फिर आंद्रे जोशी को अपनी कल्पना का सच बताते हुए बोलता है कि जोशी मैं सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर इस ट्रेन को लीड नहीं कर पाऊंगा। अब एक तरफ तो आंद्रे बुरी तरीके से टूट गया था, वहीं दूसरी तरफ ठीक हो चुके मिस्टर विल्फर्ड कई सारी बुक्स और मैप्स पर मार्किंग करते हुए एलेक्स को उन मार्किंग को दिखाते हुए बोलते हैं कि जब तुम लोग मेरा स्नोपियर्सर का इंजन लेकर अलग हुए तो मैंने तुम्हारा पीछा करने की कोशिश करी। अब क्योंकि बेगेलिस बहुत ज्यादा धीमे थी तो मैंने तुम्हारे सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करी और फिर तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद फाइनली फ्रांस के एक शहर मर्सली में मुझे तुम्हारा सिग्नल मिला। सिग्नल के मिलते ही मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश करी मगर तुम्हारा तो वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं था। एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनकर उससे बोलती है कि हमारा नामो निशान वहाँ इसलिए नहीं था क्योंकि हम कभी भी फ्रांस गए ही नहीं थे। एलेक्स की बात सुनने के बाद विल्फर्ड उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि इसी बात को तो मैं बोल रहा हूँ, अगर उस जगह पे तुम्हारी ट्रेन नहीं थी तो वहाँ कौन था। मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनने के बाद एलेक्स जवाब देते हुए बोलती है कि शायद कुछ टेक्निकल एरर होगा। एलेक्स का जवाब सुनकर मिस्टर विल्फर्ड उसे बोलते हैं कि नहीं एलेक्स, वो एरर नहीं था, वो तुम्हारी मॉम थी, मेलेनी अभी भी जिंदा है एलेक्स। और अब यहाँ से शुरू होता है नई होप, नए साम्राज्य का खेल मिस्टर विल्फर्ड का, होप ग्रेट इंजीनियर मेलेनी कैविल के जिंदा होने की। और अब इसी नई होप के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगा आंद्रे के झूठे साम्राज्य का अंत? क्या है हेड इंजीनियर मिस्टर विल्फर्ड की होप के पीछे का प्लान? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में ग्रेट इंजीनियर मेलेनी कैविल जिंदा होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।